वेलकम बच्चों आज की क्लास में हम आपको पता है पार्ट 2 का ही अध्ययन चल रहा है हमारा वन एवं वन्यजीव संसाधन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ICUN के बारे में पढ़ा था और उसके बारे में जब हमने अध्ययन किया तो हमने पाया कि जो हमारा पृथ्वी लोक है, भूलोक है, वहाँ पर क्या है, एक पारिस्थितिकी तंत्र बना हुआ है, एक जैवमंडल है, एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंड हैं, है ना। अब ये डिपेंडेंट हम मोस्टली अगर समझ में आती है तो कहाँ आती है, हमें वन से आती है। वन और वन्यजीव संसाधन हमारे सामने निकल कर सामने आते हैं। तो ये जो वन और वन्यजीवन संसाधन है, आपको मैंने बताया था उसमें जातियों के बारे में बताया था, लुप्त हो रही हैं, सुवेद हैं, दुर्लभ हैं, है ना। कुछ जातियाँ हैं जो स्थानिक है, कुछ सामान्य हैं। जब इनका हमने पूरा अध्ययन किया तब हमने पाया कि कुछ जातियाँ इसमें लुप्त हो रही हैं। वन्य जीवों का जो वनस्पति है और जो प्राणी जात है उनका क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। तो क्या आप समझ सकते हैं कि इसका कारण को, इसका उत्तरदायी कौन है? अगर हम नॉर्मली पूछते हैं तो आप में से कुछ लोग उसके प्राकृतिक कारण बता देंगे, कुछ लोग उसके आर्थिक कारण बता देंगे और कुछ लोग इसके सामाजिक कारण बता देंगे। परंतु बेटा इसके बहुत से कारण हैं, उन पर हम प्रकाश डालेंगे और ये क्यों खत्म हो रहा है इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। अब देखिए बेटा, सबसे पहला है बड़ी विकास परियोजनाएं। विकास परियोजनाएं आप जानते हैं ना, नदी घाटी परियोजनाएं जो होती हैं, बहुउद्देशीय योजनाएं जो होती हैं, जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। अब बड़े बांध ऐसे तो नहीं होते हैं कि 10 मीटर के 5 मीटर के बन जाते हैं। उनकी तो विशाल हेक्टेयर भूमि पर बहुत किलोमीटर तक उनके वो योजनाएं बनाई जाती है। उसके लिए क्या किया जाता है, बहुत से जंगलों को साफ किया जाता है, गांवों को खाली करवाया जाता है। तो ये जो विकास परियोजना है, जब इनका निर्माण होता विकास के लिए है, विकास परियोजनाओं का निर्माण, लेकिन इसका जो इनडायरेक्ट प्रभाव हमारे सामने पड़ता है, उसका प्रभाव सामने आता है, उसका होता है कि इनको बनाने के लिए बहुत सारी भूमि को खाली किया जाता है। और वो जो भूमि खाली की जाती है वो या तो वन होती है, या कोई ग्रामीण क्षेत्र होता है, या वो वनस्पति क्षेत्र की एक इकट्ठी जगह होती है जहाँ पे वन्य जीव प्राणी भी रहते हैं। लेकिन विकास परियोजनाओं के कारण उनका विनाश होता है। फलस्वरूप वो क्या होता है, वो सब घर से बेघर हो जाते हैं और जो वनस्पति होती है वो भी नष्ट हो जाती है। तो विकास परियोजनाओं की क्या हो रहा है, कारण क्या हो रहा है बेटा, वन और वन्य जीवन का ह्रास हो रहा है। समझ में आ रहा है नहीं बात आपको? दूसरा है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि क्या होता है बेटा, हमारे यहाँ पर कुछ समूहों के द्वारा एक कृषि की जाती है, स्थानांतरण। जैसा आप लोग टीसी लेते हैं कि स्थानांतरण के कारण, इसी प्रकार एक झूम कृषि की जाती है। इसमें क्या होता है, एक जगह पर कृषि की जाती है, फिर वहाँ की भूमि को जलाकर राख कर दी जाती है और पुनः फिर दूसरी जगह जाकर कृषि की जाती है। इसके द्वारा भी क्या होता है, जो कृषि को करने के लिए क्या कहता है, जंगलों को साफ करके स्थानांतरण होता है ना, कृषि का स्थानांतरण होता है एक जगह। तो वो जब कृषि करने जाते हैं तो वो उस जगह को साफ करते हैं, जंगलों को साफ करके भूमि को जला के क्लियर करते हैं और उसके बाद वहाँ कृषि की जाती है। तो इसके कारण भी वनों का विनाश हो रहा है। खनन, खनन से आप समझते हैं, खनन का अर्थ क्या होता है, खोदना, जमीन से खोदना, खनिज कार्य जो खनिज निकाले जाते हैं जमीन से, उनके लिए जैसे आपका सर्वे किया जाता है, पता चलता है इस क्षेत्र में इतनी खाने हैं, तो वो खनन करने के लिए, अब खनन जब करा जाएगा, सपोज करो इतना सा तो खनन होगा नहीं, अगर हम पौधा लगाते तो इतना सा करते, लेकिन कोई खान खोदी जा रही है तो उसके लिए उस पूरे एरिया को क्लीन किया जाएगा और उसके बाद का खनन होगा। तो खनन कार्यों से भी क्या हो रहा है, वन और वन्य जीवन का विनाश हो रहा है। पशुचारण और ईंधन, देखो बेटा ये एक सामान्य सी बात है। अगर जब हम पूछते हैं कि वनों पर हम किस प्रकार आश्रित है, तो हम कहते हैं हमारे पशुचारण के लिए और ईंधन के लिए हम वनों पर आश्रित है। इससे भी वनों का विनाश हो रहा है। वनों के लिए अत्यधिक, ज़रूरत से ज़्यादा अगर पशुओं का चरण होता है, ईंधन होता है, तो इससे उनका विनाश हो जाता है। और बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या को जब कहीं रहना होता है तो उसके लिए उसको आवास की भी जरूरत पड़ती है, प्लस बढ़ती हुई जनसंख्या के रोजगार के साधनों की जरूरत पड़ती है। इसके लिए बहुत से उद्योग लगाए जाते हैं और आवास योजनाएं बनाई जाती है। और आवास योजनाएं कहाँ बनेगी, सपोज करो एक कॉलोनी है वो पूरी हो गई और वहाँ पे जनसंख्या बढ़ गई, तो क्या होगा, वो अपने आवासीय क्षेत्र दूसरी जगह बनाएंगे, तो उसके लिए वो आवास कॉलोनी बनती है। अब वो क्या होता है, वन क्षेत्र होता है, वहाँ पे हो सकता है कोई वनस्पति हो, वहाँ पे कोई वन्य जीव रहते हो, तो उसके लिए भी ये भी एक प्रकार से किसके लिए दोषी है बेटा, बढ़ती हुई जनसंख्या भी वन और वन्य जीवन के ह्रास के लिए दोषी है। तो बेटा देखो ये जब आता है, लेकिन हम इसका अगर विरोध करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो हम इसमें कर सकते हैं कि भाई ये सब चीज़ें होती है, लेकिन इसके अलावा भी क्या है जो इसके कारण की वन्य जीवन का ह्रास होता है। इसमें जो पशुचारण या ईंधन है, इसके लिए क्या होता है, जो ईंधन के लिए लकड़ी ली जाती है वो किन्नौर से ली जाती है, पशुओं को जो चराया जाता है वो चारा चराया जाता है, वो तो पुनः उग जाता है। तो
कुछ कारण ऐसे हैं जिसको कि हम इसके ह्रास के कारण के लिए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं मान सकते हैं, और कुछ कारण ऐसे हैं जिनको कि हम इसके ह्रास के लिए जिम्मेदार मान सकते हैं। अब प्रश्न आता है जैव विविधता के कम होने के कारण। अब देखो बेटा, वन और वन्य जीवन का ह्रास हो गया, तो जैव विविधता हमने पढ़ा कि विश्व में बहुत सी जैव विविधता है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि चींटी से लेके ब्लू व्हेल तक, है ना, चींटी से लेके हाथी तक का जीव धरती पर है, और ब्लू व्हेल तक का जीव धरती पर है। तो और परस्पर क्या है, ये पारिस्थितिक तंत्र के कारण एक दूसरे पर डिपेंड है, लेकिन जैव विविधता कम होती जा रही है। बहुत से जीव जंतु समाप्त हो गए, लुप्त हो गए, कुछ है जो समाप्ति के कगार पर है, कुछ है जो दुर्लभ हो गए। तो इसका क्या कारण है? अब ये टॉपिक मुझे आपको बताने का यही कारण है कि हम लोग क्या करते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। वन्य जीवन का ह्रास आता है ना, और अगर जैव विविधता का कम होने के कारण है तो हम मोस्टली क्या करते हैं, हम वन्य जीवन का ह्रास ले देते हैं। वो गलत तो नहीं होता है, लेकिन पूरी तरह से सही भी नहीं होता है। जैव विविधता का कम होने के कारण, पहले हमको जैव विविधता का अर्थ पता होगा तो हम इसके कारणों पर आसानी से पहुंचते हैं। देखो इसमें क्या है, वन्य जीव के आवास का विनाश। अब देखो वन्य जीवों के आवास का विनाश कैसे, वन, मैं पूछूंगी बच्चों बताओ वन्य जीव जंतु कहाँ रहते हैं, तो आप सीधा सा क्या कहोगे, वन में रहते हैं। यानी वन्य जीव जंतुओं के आवास का विनाश हो गया, जहाँ वो जहाँ रहते थे उसका विनाश हो गया। जब विनाश हो गया तो क्या हो गया, उनका विकास नहीं हो पाया, बढ़ोतरी नहीं हो पाई, इसलिए क्या हो गया, ये क्या नाम से जैव विविधता हो गई। फिर जंगली जानवरों का शिकार एवं आर्केटन, ज़्यादा से ज़्यादा जंगली जानवरों का शिकार और आर्केटन हो गया, इससे भी जैव विविधताओं में कमी आ गई, क्योंकि जानवरों की तस्करी की जाती है, जानवरों की खाल, नाखून इत्यादि की जो तस्करी की गई, इसके कारण भी इनका विनाश हो गया। पर्यावरण प्रदूषण, बढ़ता हुआ पर्यावरण प्रदूषण भी जैव विविधता के को कम करता है, क्योंकि जब प्रदूषण बढ़ जाता है तो पेड़ पौधे जीव जंतुओं का विनाश ही होता है, चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, अथवा जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण अथवा ध्वनि प्रदूषण हो, कोई सा भी प्रदूषण हो, वो वन्य जीव जंतुओं के विनाश का एक कारण बनता है। विषाक्तीकरण, आपको पता है जैसे तो उद्योगों का विकास हो रहा है, उसी तरीके से इनके जो मल मूत्र अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको यूं ही जंगलों में छोड़ दिया जाता है, या नाले के द्वारा किनारों पे छोड़ दिया जाता है शहर के बाहर, लेकिन उससे क्या होता है, वन्य जीव जंतुओं का विनाश होता है, क्योंकि वो जो विषाक्त जल है वो धरती में मिलता है, या वन्य जीव जंतु उसको पीते हैं, या अपशिष्ट पदार्थ से नदी नालों में जाता है और जीव जंतु उसको जंगल से आके किनारों से पीते हैं, तो उससे विषाक्तीकरण होता है। हम लोग आए दिन पढ़ते हैं कि तालाब में मछलियों का विनाश हो रहा है, मगरमच्छों का विनाश, वो क्यों होता है, क्योंकि जल में विषैले पदार्थ बढ़ जाते हैं। फिर है दावानल, दावानल का अर्थ होता है जंगल में लगने वाली आग। अब जंगल में कौन आग लगाता है, जंगल में स्वयं आग लगती है, जब गर्मी बढ़ती है या हवा चलती है, सूखे पत्ते जब आपस में घर्षण करते हैं तो वहाँ आग लग जाती है। इनके कारण भी जैव विविधताएं कम होती जा रही हैं। तो बच्चों, जैव विविधता का कम होने के कारण हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम किस प्रकार। अब जब ये जो कारण हमारे पास निकल के आते हैं, तो अगर हम सोचते हैं तो हम इन्हीं को पॉजिटिव में लेकर इनका विनाश रोक सकते हैं। तो उपरोक्त हानि, इन हानि से जो भी हानि हो रही है, इससे जो हानि होती है उससे जो संरक्षण मिलता है, उससे ही वन और वन्य जीवन के ह्रास को रोका जा सकता है, जैव विविधता को विनाश को रोका जा सकता है। संरक्षण, इसके लिए भारत सरकार द्वारा भी भारत में 1972 वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम बना, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। आज की हमारी क्लास यहीं ओवर होती है। ओके, सो